एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 27वां सर्ग। पूर्व में उक्त और अनुक्त मोक्ष के विरोधी पदार्थों में वैराग्य के लिए विस्तार पूर्वक दोषों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर और सुनिए, वस्तुतः अत्यंत अरमणीय पर जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक रमणीय सा मालूम पड़ने वाले इस जगत में जिस पदार्थ के प्राप्त होने से चित्त में शांति प्राप्त हो, वैसा कोई भी पदार्थ मेरी समझ में नहीं आता। विचार कर देखिए, बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही बीत जाती है, उसमें चित्त की स्थिरता का लेश भी नहीं रहता। तदुपरांत यौवन पदार्पण करता है, यौवन में चित्त रूपी मृग स्त्री रूपी गुफाओं में ही जीर्ण हो जाता है, उसमें भी चित्त में शांति नहीं रहती। तदनंतर वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस समय भी शांति नहीं रहती। यो पुरुषार्थ साधना शून्य अतएव व्यर्थ आयु बिताने से मनुष्यों को केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है, सुख शांति का कहीं लेश भी नहीं है। वृद्धावस्था रूपी हिमवर्षा से नष्ट हुई शरीर रूपी कमलिनी का परित्याग कर जब प्राण रूप भ्रमर अति दूर चला जाता है, तब मनुष्य का यह संसार रूपी सरोवर सूख जाता है। वृद्धावस्था आक्रांत, जिसमें अनेक पलितारी नए नए फूल खिले हैं, और अत्यंत जीर्ण मनुष्यों की शरीर रूपी लता जब अत्यंत पाक को प्राप्त हो जाती है, तब यह मृत्यु को अति आनंद देती है। अर्थात जीर्ण शीर्ण शरीर को देखकर मृत्यु को बड़ा आनंद होता है। इस लोक में तृष्णा रूपी नदी निरंतर बहती है, वह अपने प्रबल वेग से संसार के संपूर्ण अनंत पदार्थों को निगल गई है और संतोष रूपी तटवृक्ष की जड़ों को खोदने में बड़ी दक्ष है। भाव यह है कि संसार के अखिल और अनंत पदार्थों को निगल कर भी इसे संतोष नहीं हुआ है। चर्म से आच्छादित यह शरीर रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में सुख दुख रूपी तरंगों से व्याकुल और हल्की होने के कारण स्वयं भी इधर उधर घूम रही है और इसीलिए नीचे डूबने के लिए तैयार है। 5 इंद्रिय रूपी मगर भी इसके डूबने में सहायक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बैठे हुए जीव वैराग्य युक्त और धैर्यशाली नहीं है। ऋषि जी, जिसमें तृष्णा रूपी लताएं ही अधिक हैं, ऐसे वन में घूमने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं में घूमकर व्यर्थ ही आयु क्षीण करते हैं। उन्हें फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात काम विशाल वृक्ष समान है, वह तृष्णा रूपी लताओं से आच्छादित भी है, उसकी असंख्य शाखा प्रशाखाएं हैं। मन रूपी बंदर फल की इच्छा से उनमें निरंतर पर्यटन करते हैं, मगर उन्हें इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। महर्षि, जिनने आपत्तियों में दुख और मोह प्राप्त नहीं होते, संपत्तियों में जिनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं आ जाता, और स्त्रियों द्वारा जिनका अंतःकरण दूषित नहीं होता, ऐसे महान पुरुष इस समय अति दुर्लभ है। जब मैं वीरता के उत्कर्ष का विचार करता हूँ, तब मुझे गजघटा रूपी तरंगों से पूर्ण संग्राम सागर को जो तैरते हैं वे शूर प्रतीत नहीं होते। मैं उन्हीं को शूर वीर समझता हूँ, जो लोग मन रूपी तरंगों से पूर्ण इस वर्तमान देह इंद्रिय रूपी सागर को विवेक वैराग्य आदि द्वारा और भावी देह इंद्रिय रूप सागर को मूल अज्ञान के उच्छेद द्वारा भली भांति तैर जाते हैं। किसी की कोई भी क्रिया संसार के आत्यंतिक विनाश रूप फल को देने वाली नहीं है। क्रिया रूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसकी चित्त वृत्ति नष्ट हो गई है, ऐसा पुरुष जिस क्रिया का अवलंबन कर विश्रांति को प्राप्त हो, ऐसी क्रिया कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि तद यदेह कर्मचीतो लोकः, अर्थात जैसे इस लोक में कृषि आदि कर्म से प्राप्त उपार्जित स्वर्ग आदि लोग भी क्षीण हो जाते हैं, ऐसी श्रुति है। अतएव कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उसका अवश्य विनाश हो जाता है, ऐसा नियम लोक में देखा भी जाता है। जो महापुरुष कीर्ति से संसार को, प्रतापों से, दिशाओं को, संपत्ति से, याचकों और क्षमा विनय उदारता आदि सात्विक बल से लक्ष्मी को पूर्ण करते हैं, कभी क्षीण न होने वाले धैर्य से परिपूर्ण ऐसे महापुरुष पृथ्वी में सुलभ नहीं है।
पहाड़ की शिलामय चट्टान के भीतर स्थित भी एवं ब्रज वज्र से बने हुए घर के भीतर बैठे हुए भी भाग्यशाली पुरुष के पास संपूर्ण अणिमा आदि सिद्धियां और संपत्तियां बड़े वेग के साथ जाती है। जैसे कि आपत्तियां आती हैं, अर्थात जैसे बुरे दिनों में आपत्तियां अनायास प्राप्त हो जाती है, वैसे ही भले दिनों में संपत्तियां और सिद्धियां भी अपने आप वेग पूर्वक आ जाती है। पूज्यवर भ्रांतिवश पुत्र, स्त्रियां, धन आदि जो संपूर्ण रसायन के समान सुख साधन समझे जाते हैं, मृत्यु काल आने पर वे पुत्र आदि अति रमणीय भोगजनक विषय कुछ नहीं करते, परंतु विष की मूर्छा के समान अत्यंत दुखदायी ही होते हैं। शरीर की बाल्यादि अवस्थाओं के अवसान में अर्थात वृद्धावस्था में दुखमय विषमावस्था को प्राप्त हुआ, अतएव दुखी जीर्ण पुरुष इस लोक में अपने पुण्य संचय शून्य अतीत कर्मों का स्मरण कर दुस्सह अंतर्दाह से जलता है। मनुष्य जीवन के आरंभ में कमाने की और भोग तृष्णा की प्रबलता से मोक्ष मार्ग का परित्याग कर केवल काम और अर्थ की चिंता से युक्त होता है और तदनुसारी कार्यों में वह समय को बिताता है। फिर वृद्धावस्था आने पर मयूर के चंचल पंखों के समान कंपमान पुरुष का चित्त किस कर्म से शांति को प्राप्त हो, अर्थात चित्त की शांति के साधन भूत कर्म तो उसने कभी किए ही नहीं, फिर उसका चित्त शांत कैसा होगा। अनात्मा में प्रीति करने वाले लोग भाग्यवश प्राप्त हुए सामने स्थित भी नदी की ऊंची तरंगों के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, अतएव अप्राप्त प्राय क्रियाफल स्वर्ग आदि द्वारा वंचित होते हैं, ठगे जाते हैं। भाव यह कि वही लाभ सच्चा लाभ है जो प्राप्त होकर नष्ट नहीं होता और जिससे अनर्थ नहीं होता। दूसरा लाभ तो केवल वंचना मात्र ही है, जैसे कि अल्पायु पुत्र की प्राप्ति और मछली को बंशी में लगे हुए खाद्य की प्राप्ति। उक्त लाभ से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं हो सकता। ये कार्य यही और कभी कर्तव्य है और ये अन्य प्रदेश और अन्य काल में करणीय है। यो जिन कार्यों की सदा चिंता बनी रहती है और अंत में जिनका फल अनर्थ ही है, उन कार्यों का प्रयोजन स्त्रियों तथा अनान्य लोगों की प्रसन्नता का उत्पादन ही है, पर वे देह के वृद्ध होने तक लोगों के चित्त को जबरदस्ती विवेक से भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे वृक्षों के जीर्ण पत्ते जन्म लेकर शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे आत्म विवेक से रहित लोग इस लोक में जन्म लेकर थोड़े ही दिनों में कहीं चले जाते हैं, अर्थात विनष्ट हो जाते हैं। महाभाग, भला बतलाइए तो सही, मूढ़ व्यक्ति के सिवा कौन ज्ञानी जन विवेकी पुरुषों की सेवा और सत्कर्म से रहित दिन में इधर उधर दूर तक घूम फिर कर और सायंकाल के समय घर में आकर रात्रि में सुख की नींद सोएगा। दिन में विवेकियों की सेवा से रहित और सत्कर्मों से शून्य होने पर ज्ञानी को तो रात्रि में नींद ही नहीं आ सकती, पर अज्ञानी ही दिन में विवेकी जनों की सेवा और सत्कर्मों में शून्य होने पर भी इधर उधर घूम फिर कर सायंकाल में अपने घर में प्रवेश कर खूब सुख की नींद सोता है। संपूर्ण शत्रुओं के छिन्न भिन्न होने पर और चारों ओर से धन संपत्ति की वृष्टि होने पर जब पुरुष इन सांसारिक भोगों को भोगने लगता है, तभी न मालूम कहाँ से आकर मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है। इस संसार में सभी लोगों को किसी एक अनिर्दिष्ट अद्भुत कारण से अभिवृद्धि को प्राप्त हुए अत्यंत तुच्छ और क्षण भर में जन्म लेकर नष्ट होने वाले अर्थात विनाशशील इन विषयों ने भ्रम में डाल रखा है, मोहित कर रखा है। अतएव वे लोग समीप में आई हुई मृत्यु को नहीं जानते। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। जिन लोगों ने विषयों पर आसक्ति, देह के लालन पालन आदि द्वारा हृष्ट पुष्ट शरीर होना ही उचित समझा, अर्थात विवेक वैराग्य आदि का अभ्यास नहीं किया, वे ठहरे निरे नर पशु। सब प्राणियों के परम प्रिय यजमान रूप प्राण उन्हीं नर रूप पशुओं को निंदित कर्म रूपी यज्ञ स्तंभों में बांध कर दोषी रूपी कालिख से उनका मुंह काला कर देते हैं। तदुपरांत रोग रूपी ऋत्विजों द्वारा हनन, अंगच्छेदन आदि से शरीर का नाश होने के कारण वे असत्प्राय हो जाते हैं। इस संसार में यह चंचल जनता क्षण में नष्ट होने वाली तरंगों की पंक्ति के समान न मालूम कहाँ से सदा बड़ी त्वरा के साथ आती है और जैसे आती है वैसे ही त्वरा के साथ न मालूम सदा कहाँ चली जाती है।
कुतोपि इस कथन से जहाँ से आती है और जहाँ चली जाती है उस स्थान को हम जानना चाहते हैं, यह सूचित होता है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नयनों से युक्त लाल पत्तों से आच्छन्न विष वृक्ष पर चढ़ी हुई विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती है, बाद में प्राण नाशिनी होती है, वैसे ही मनुष्यों के प्राण हरण में तत्पर भ्रमर के समान चंचल नयन वाली और बिंब फल के समान होठों वाली नारियां मनोहर होने के कारण पहले चित्तों को चुरा लेती है, फिर प्राणों को हर लेती है। जैसे तीर्थ यात्रा या महोत्सव में बहुत से आदमियों का सम्मेलन होता है, वैसे ही मनुष्य लोग से या स्वर्ग आदि लोकों से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी, यो परस्पर संकेत और अभिप्राय से इकट्ठे हुए लोगों में परस्पर स्त्री पुत्र मित्र आदि व्यवहार होता है। यह व्यवहार माया नहीं है तो और क्या है? संसार दीपकों के निर्वाण के अनुरूप है। जैसे दीपक रात्रि भर प्रचुर तेल और बहुत सी बत्तियों का भक्षण कर अंत में बुझ जाता है, वहां पर फिर उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता। अर्थात प्रचुर तेल और बत्तियों का भक्षण करने वाले अति चंचल अतएव मिथ्याभूत क्षणिक दीप शिखा के निर्वाण प्रवाह में पारमार्थिक वस्तु प्रतीत नहीं होती, वैसे ही बाल्य आदि सैकड़ों अवस्थाओं का भोग करने वाले अत्यंत स्नेह से परिपूर्ण अत्यंत चंचल अतएव मिथ्याभूत संसार में कोई भी वस्तु पारमार्थिक नहीं है। यह संसार कुलाल के चाक के समान है। जैसे कुलाल के चाक के खूब जोर से घूमने पर भी असावधान आदमी को यह नहीं घूम रहा है, स्थिर है, ऐसा भ्रम होता है, वैसे ही यह संसार प्रवृत्ति रूप कुचक्र भी लोगों को भ्रम में डालता है। वास्तव में है तो यह वर्षा ऋतु के जल के बुदबुदों के समान क्षणभंगुर, पर असावधान लोगों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायित्व की प्रतीति कर देता है। जैसे शरद ऋतु के कमल के सौंदर्य सुगंध आदि गुण शोभा से दैदीप्यमान रहते हैं, किंतु हेमंत ऋतु में वे सब नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे न चित्त को शांति मिलती है और न घ्राणेन्द्रिय को तृप्ति ही मिलती है। वैसे यौवनावस्था में मनुष्य के जो कौमार्य आदि सौंदर्य आदि गुणगण शोभा से उज्ज्वल रहते हैं, वे वृद्धावस्था में भाग्यवश विनष्ट होकर दुर्लभ हो जाते हैं, इसलिए उनमें विश्वास करना उचित नहीं है। इस संसार में बेचारा वृक्ष पृथ्वी जल वायु आदि तत्वों के कारण, न कि किसी पुरुष द्वारा किए गए उपकार के कारण जन्म वृद्धि और फल मूल आदि समृद्धि को प्राप्त होकर अपने देह धारण से छाया पंक्तियां फूल फल आदि द्वारा बार बार लोगों का उपकार करता है, किसी का तनिक भी अपराध नहीं करता, फिर भी वह कुल्हाड़ियों से काटा जाता है। भला बतलाइए तो सही, ऐसे कृतघ्न संसार में पद पद में जिससे अपराध हो सकते हैं और जिससे किसी का उपकार भी नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्य के विषय में क्या विश्वास किया जा सकता है? संसार की दृष्टियों में ऐसी कौन दृष्टियां हैं जिनमें दोष का संबंध नहीं है? दिशाओं में कौन ऐसी दिशाएं हैं जिनमें दुख दाह नहीं है न होता? कौन ऐसी प्रजाएं जन हैं जिनका नाश नहीं होता? कौन ऐसी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल नहीं होता? अर्थात सभी दृष्टियां दोष युक्त है, सभी दिशाएं दुख दाह से पूर्ण है और सभी लोग विनाशी है और संपूर्ण लौकिक कार्यों में छल कपट रहता है। व्यतीत और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, अतएव जैसे क्षण अनंत है वैसे ही कल्प भी अनंत ठहरे, इसलिए विष्णु रुद्र आदि की दृष्टि से कल्प भी क्षण ही है। अतएव ब्रह्मलोकवासी जन भी कल्प नामक क्षण भर जीने वाले हुए। अवयव युक्त काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व बुद्धि एवं चिरजीवन और अचिर जीवन बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होते हैं, असत्य है। दृष्टा की कल्पना के अधीन होने से असत्य है। तुल्य न्याय से ब्रह्मांड भी अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखने वाले की दृष्टि में अनुरूप ही है, इसलिए अणुत्व और महत्व बुद्धि भी असत्य ही है। पर्वत वस्तुतः पाषाण ही है, पृथ्वी मिट्टी ही है, वृक्ष काष्ठ ही है और मनुष्य मांस आदि ही है। अर्थात पर्वत पत्थर से अतिरिक्त वस्तु नहीं है,
पृथ्वी मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, वृक्षों में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं है, और मनुष्य भी हाड़ मांस आदि के ही पुतले हैं, उनसे पृथक उनमें कुछ नहीं है। यदि ऐसा है तो उनमें पर्वत आदि विशेष बुद्धि क्यों होती है? ऐसी शंका यदि हो तो उस पर सुनिए। व्यवहार के लिए मनुष्यों ने उनका नाम रख दिया है, वास्तव में वे पूर्व सिद्ध पाषाण आदि पदार्थों से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार सब जगह तुल्य युक्ति से विकार रहित संपूर्ण जगत प्रकृतिभूत एक ही वस्तु है, ऐसा वस्तु से प्रतीत होता है। अथवा यदि यह शंका हो कि पर्वत आदि विकार भले ही असत्य हो, उनके कारण पाषाण मिट्टी आदि की असत्यता कैसे, उस पर कहते हैं वे भी अपने कारण महाभूतों के विकार है, अतः असत्य है। इस भोग्य वर्ग में विकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। विकार होने से यह विषय आदि सब मिथ्या है, इसलिए भी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जल, वह्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर गो, घट आदि विविध पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों द्वारा उनकी बुद्धि से प्रतीत होते हैं। यह बड़े खेद की बात है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग से संशोधन करने पर तो पंचभूत से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है, अर्थात अविवेकी पुरुष ही मोहवश पंच महाभूत विकार जगत को सत्य समझता है, पर जो विवेकी है उनको तो इस जगत में पंच महाभूत समुदाय से अतिरिक्त कोई वास्तविक पदार्थ प्रतीत ही नहीं होता। मुनिवर, इस मिथ्या रूप जगत में व्यवहार कुशल विद्वान लोगों के मन में भी भोग चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति प्रतीत होती है, वह कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि कदाचित स्वप्न में मिथ्याभूत विषयों को देखकर भी उस प्रकार की चमत्कृति लोगों को होती है। इस युवावस्था में और आने वाली वृद्धावस्था में आकाश लता के फल के समान मिथ्या रूप भी भोगासक्ति कल्पना जब अविचार के कारण वृद्धि को प्राप्त होती है, तब भोग और उसके साधनों में आसक्ति पुरुषों में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाली कथा ही उदित नहीं होती। निरंतर उसका विचार करना तो दूर रहा। जैसे पशु हरी हरी लता रूप फल की प्राप्ति की इच्छा से ही पर्वत शिखर से गिर पड़ता है, वैसे ही उत्कृष्ट भोगशाली पुरुषों का पद प्राप्त करने की इच्छा करने वाला पुरुष राग लोभ आदि से मूढ़ अर्थात प्रचुर राग और लोभ से अभिभूत अपने चित्त से आहत होकर पूर्वावस्था में ही पतन रूप गर्त में गिर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे मुने, आजकल के मनुष्य गड्ढे के वृक्षों के समान है, क्योंकि जैसे गड्ढे के वृक्ष के छाया लता पत्ते फल फूल आदि गड्ढे में ही रह जाते हैं, अंशतः भी प्राण उनका भोग नहीं कर सकते, वैसे ही मनुष्य भी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अपनी विद्या विनय धन संपत्ति आदि को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। उनसे किसी दूसरे का उपकार नहीं होता। जैसे कृष्णासार मृग गहन जंगलों में इधर उधर भ्रमण करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कहीं पर दया उदारता क्षमा सौंदर्य विद्या विनय आदि से युक्त सज्जन पुरुषों के समाज में और कहीं पर क्रोध लोभ निष्ठुरता आदि से परिपूर्ण पापासक्त दुराचारियों के साथ विहार करते हैं। महर्षि, यह दैव अचेतन होने के कारण मृतक समान है। यदि यह जीवित होता तो ऐसा निर्दय न होता। यह दैव इस संसार में प्रतिदिन फल से भीषण क्लेश देने वाले अपाततः यानी विचार के बिना भले प्रतीत होने वाले राग आदि से अत्यंत व्याकुल चित्त वाले लोगों से पूर्ण एवं अंत में कष्ट रूप देने वाले के कारण जिनका उदय दूषित है, ऐसे नूतन नूतन कार्य करता है। उसके ये कार्य किन विवेकशील पुरुषों के मन को आश्चर्यचकित नहीं करते। आजकल स्वप्न के समान मिथ्याभूत इस संसार में विविध प्रकार के छल कपटों से व्यवहार करने वाले विषयासक्त मनुष्य सर्वत्र सुलभ है, पर विवेकशील पुरुष अति दुर्लभ है। और संपूर्ण कर्म अत्यंत दुखों से रहित साधनों अथवा फलों से शून्य है, अर्थात ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसके साधन अथवा फल अत्यंत दुख से रहित हो। सभी क्रियाएं दुखमय ही हैं। मुनिवर, समझ में नहीं आता है कि हम लोगों की जीवन दशा कैसे बीतेगी। 27वां सर्ग समाप्त।